हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग ज्ञान यूट्यूब चैनल में। बहुत दिनों से लोगों की डिमांड थी कि एसबीआई स्मॉल कैप और एचडीएफसी जो स्मॉल कैप फंड है, दोनों स्मॉल कैप अपने में एक बेहतर फंड है। इन दोनों में बेस्ट कौन सा है एसआईपी के लिए। तो आज ये जो वीडियो है ये इसी दोनों जो बेहतरीन फंड है, बेहतरीन फंड कंपनी है, उसके जो स्मॉल कैप फंड है उसके बारे में हम लोग डिटेल कंपेयर करेंगे। और वीडियो बहुत शानदार होने वाली है। सारा चीज आपको एक ही वीडियो में पता चल जाएगा, चाहे उसके शेयर होल्डिंग्स हो, रिटर्न हो, चाहे आगे चल के क्या आपको रिटर्न दे सकता है, पूरी जानकारी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि इसी तरीके की लेटेस्ट अपडेट और इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। अब बात करते हैं सबसे पहले दोनों में कंपेयर किससे होगा कि इन दोनों फंड ने जो पिछले कुछ साल हैं उसमें क्या रिटर्न दिया है। अगर हमने इन दोनों में पिछले कुछ सालों में इन्वेस्ट किए होते तो हमें कितना रिटर्न मिल सकता था। इसी पे कोई भी फंड का क्या वैल्यू है ये डिसाइड होता है। क्योंकि फंड का मतलब ये नहीं कि किसी कंपनी का फंड है तो बहुत अच्छा ही होगा, लेकिन उसने दिया कितना हमें रिटर्न के तौर पर। अगर हमने 1 लाख लगाए तो 1 लाख को क्या बना के दिया, इस पर डिपेंड करता है कि कौन सा फंड अच्छा है कौन सा नहीं। तो ऑल टाइम अगर हम लोग रिटर्न की बात करें तो यहां पे आप साफ साफ देख सकते हैं, एक तरफ हमने एसबीआई को रखा है, एक तरफ एचडीएफसी का स्मॉल कैप को रखा है। अब ऑल टाइम रिटर्न की बात करें तो आप साफ साफ यहां देखेंगे कि जो एसबीआई है, एसबीआई का स्मॉल कैप फंड है, इन्होंने 25.71% का रिटर्न दिया है ऑल टाइम हर साल। एचडीएफसी वाले ने क्या दिया, 20.16%। यहां पे साफ साफ दिख रहा है कि जो एसबीआई है ये थोड़ा सा इनसे बाजी मार लिया कि 5% का रिटर्न हर साल ज्यादा दिया है इससे। अब लास्ट के 5 सालों की बात करें तो यहाँ पे 20 से 21% का रिटर्न आपको एसबीआई की तरफ से देखने को मिल रहा है। लेकिन वही बात करें हम लोग एचडीएफसी की तो 18.5% का रिटर्न मिला है। तो मतलब यहां पर भी 2-3% का जो एसबीआई है वो ज्यादा रिटर्न अभी तक दिया है। लेकिन लास्ट के 3 सालों की बात अगर हम लोग कर लें तो यहां पर आपको साफ साफ दिखेगा कि लास्ट के 3 सालों में जो एसबीआई है उसने दिया है 37.82% का 3 सालों में रिटर्न। मतलब हर साल 37% से ऊपर का रिटर्न दिया। लेकिन यहां पे 3 सालों की बात करें तो एचडीएफसी यहां पे बाजी मार लिया कि यहां पे लगभग 8% ज्यादा रिटर्न, यानी कि 45.16% का रिटर्न लास्ट के 3 सालों में हर साल दिया है। पिछले साल की बात करें तो वहां पर जहां एसबीआई ने 25% का रिटर्न दिया है तो एचडीएफसी ने 42.60 यानी 42.5% से भी ज्यादा का रिटर्न दिया। यहां पर फिर से एचडीएफसी ने बाजी मार लिया। अब 6 मंथ का लेखा जोखा देखे तो यहां पे 17 से 18% सिर्फ 6 मंथ में एसबीआई ने दिया है। लेकिन यहां पे 29-29.5% का रिटर्न एचडीएफसी के द्वारा दिया गया। ऑल टाइम भले ही रिटर्न एसबीआई का ज्यादा अच्छा हो, लेकिन लास्ट के 3 सालों के अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो यहां पे एचडीएफसी धीरे धीरे एसबीआई को पीछे छोड़ रहा है। ये चीज यहां पे साफ साफ आपको दिख रही होगी। ये तो हो गई रिटर्न की बात। अब कुछ जो टर्म्स कंडीशन है उसको भी देख लेते हैं, स्मॉल कैप की क्या क्या टर्म्स कंडीशन है। जैसे आप यहां देखेंगे डिटेल में, अगर फंड साइज की बात करें तो एसबीआई का जो स्मॉल कैप का फंड साइज है वो 18,624 करोड़ का, यानी इतने पैसे इसमें अभी तक जमा हुए हैं। यही एचडीएफसी स्मॉल कैप की बात करें तो 18,999 करोड़ का हो चुका है। मतलब यहाँ पे 300 करोड़ 350 करोड़ एक्स्ट्रा एचडीएफसी में गए। वो किस रीजन से गए आप देख सकते हैं। लास्ट के 3 सालों में जो इसने धुआंधार रिटर्न दिया है उस कारण से यहाँ पे ज्यादा पैसे इन्वेस्ट हुए हैं। अब मिनिमम एसआईपी की बात करें, जो मिनिमम एसआईपी कितने तक आप करवा सकते हैं, तो जो एसबीआई है ये बोलता है कि हमें 500 रुपए हर मंथ चाहिए, 500 से कम का हम एसआईपी नहीं करते। लेकिन एचडीएफसी बोलता है कोई दिक्कत नहीं, आप 100 रुपए से भी इन्वेस्ट करके यहां पे एसआईपी ओपन करवा सकते हैं। तो ये एक अच्छी चीज हो जाती है जिस कारण से लोग इसमें ज्यादा पैसे डाल रहे हैं। आप देख सकते हैं यहां पे लमसम की बात करें, वन टाइम इन्वेस्टमेंट, तो एसबीआई ने कह रखा है कि हम स्मॉल कैप में वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं लेंगे। लेकिन एचडीएफसी कहता है कि नहीं, हम यहां पर भी 100 रुपए आप एक बार जमा करके छोड़ सकते हैं। ये चीज हो गई। इन 2-3 चीजों से एचडीएफसी की तरफ ज्यादा झुकाव देखने को मिल रहा है। अब एक्सपेंस रेशियो की बात कर लें तो दोनों का लगभग बराबर है, रेटिंग भी दोनों की बराबर है, तो इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन
अगर आप लॉन्ग टर्म का रिकॉर्ड देखें तो एसबीआई अच्छी रिटर्न दी है, लेकिन अगर आप 3-4 सालों का रिकॉर्ड देखें तो एचडीएफसी अच्छा खासा रिटर्न एसबीआई के मुकाबले दिया है। अब थोड़ा सा होल्डिंग्स की बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट इनके द्वारा किया जाता है। अब एसबीआई की बात करें तो ये ब्लू स्टार लिमिटेड, कार्बोरंडम यूनिवर्सल लिमिटेड, सीएमएस इंफोसिस्टम लिमिटेड, एलगी इक्विपमेंट लिमिटेड, त्रिवेणी टर्बाइन लिमिटेड। वहीं एचडीएफसी की बात करें तो सोनाटा सॉफ्टवेयर में बैंक ऑफ बड़ौदा, बजाज इलेक्ट्रिकल, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन और आईडीएफसी लिमिटेड, ये इनके होल्डिंग्स हैं। अब चलते हैं हम लोग रिटर्न की तरफ कि आखिर अगर हम इन दोनों फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें क्या रिटर्न मिलेगा। अब आपने देखा कि एचडीएफसी में तो हमने 100 रुपए से इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन एसबीआई कहता है हम तो 500 से कम का लेंगे नहीं, तो हम लोग मिनिमम अमाउंट 500 रुपए रखते हैं कि 500 से हमने इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। अब जैसा रिटर्न की बात देख रहे हैं कि 20-21% का रिटर्न हर साल ऑल टाइम दिया है एचडीएफसी ने और 25% का रिटर्न एसबीआई ने दिया, तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे 20% पे। अब यही चीज 5 सालों का अगर देखा जाए तो 500 रुपए अगर आप 5 सालों तक जमा करते हैं तो आपका जो जमा राशि होगा वो 30,000 हो जाएगा और वहां से 20% के अकॉर्डिंग आपको रिटर्न मिल जाएगा 21,000। टोटल वैल्यू 51,000 की हो जाएगी। 10 सालों में आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट डबल हो जाएगा, यानी 30 से आप 60,000 पे पहुंच गए। लेकिन आप साफ साफ देख सकते हैं कि एस्टिमेट रिटर्न जो है वो कई गुना आपका बढ़ गया। जो रिटर्न है वो 1,31,000 हो जाएगा और टोटल वैल्यू 1,91,000 की। फिर 15 सालों का देखें तो 90,000 का इन्वेस्टमेंट, रिटर्न 4,77,000 और टोटल वैल्यू 5,67,000 की। 20 सालों की बात करें तो 1,20,000 का इन्वेस्टमेंट और 14,60,000 का रिटर्न, टोटल वैल्यू 15,80,000 की होगी। फिर आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं 25 सालों का तो 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट और 41 लाख का रिटर्न, टोटल वैल्यू 43 लाख रुपए। सेम चीज अगर हम 30 सालों का देखा जाए तो 1,80,000 का इन्वेस्टमेंट और 1,15,00,000 का रिटर्न, टोटल वैल्यू 1,16,00,000 की हो जाएगी। लेकिन ये कब होगा? जब आप 500 रुपए जमा करते हैं और दोनों में से किसी भी फंड में अगर आप जमा करते हैं हर महीने 500 रुपए और रिटर्न भी आपको मिलता है 20% का, तो ये चीज आपको फुलफिल कर सकता है। तो आपने दोनों का कंपेयर देख लिया। अब आप खुद डिसाइड कीजिए कि इन दोनों में बेस्ट कौन सा है आपके लिए, वो भी आप कमेंट करके हमें बताएंगे। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। आपके अनुसार इन दोनों में बेस्ट कौन है ये आप हमें कमेंट करेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दें।